सुप्रभात, नमस्कार बच्चे। आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सभी भी अपने घरों में ठीक ठाक होंगे, है ना, ठीक से होंगे। आज की कक्षा में बबीता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने वाच्य परिवर्तन देखा था, जो कि आपके सिलेबस का लेसन 2 है, यानी पार्ट 2 है। वाच्य परिवर्तन मैंने आपको बताया था वाच्य क्या है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, है ना। फिर वाच्य परिवर्तन कैसे करते हैं ये बताया था। तो चलो आज अब मुझे बताओ वाच्य वाच्य के कितने भेद होते हैं। यस, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हाँ, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्या? फिर से बोलो। कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो बेटा इसमें मैंने बताया था कि जो भी शब्द होता है उस शब्द के अंदर ही परिभाषा छिपी होती है। ठीक है, तो कर्तावाच्य में कौन प्रधान होता है? कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर प्रधान होता है। और भाववाच्य में जो क्रिया होती है उसका जो अर्थ होता है वो प्रधान होता है। ठीक है। फिर पिछली वीडियो मैंने बताया था कि कैसे वाच्य परिवर्तन करते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि कर्मवाच्य का और भाववाच्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। कर्मवाच्य का प्रयोग। हिंदी में कर्मवाच्य का प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है। ठीक है बच्चों, अभी हम देख रहे हैं कर्मवाच्य का प्रयोग। तो हिंदी में कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम देखेंगे। निम्न स्थानों पर होता है, वो देखते हैं। क, जब वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता हो। ठीक है, जब वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ना हो या कर्ता अज्ञात हो। ठीक है, ऐसा कोई वाक्य है जिसमें कर्ता कर्ता का नाम नहीं आना चाहिए या वह अज्ञात हो, है ना, जिससे हमें नाम को छुपाना हो, वहां पे होगा तो कैसे होगा देखेंगे। पत्र भेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई कर्ता का नाम नहीं आया, कर्ता वर्ता नहीं बताया गया है। ठीक है, तो पत्र भेज दिया गया है। धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। अंडरस्टूड। पत्र भेज दिया गया है, धन पानी की तरह बहाया जा रहा है। गाना गाया गया होगा। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल है? जब वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होगी या कर्ता अज्ञात होगा। फिर है खा, जब कर्ता कोई सभा समाज या सरकार हो। कर्ता तो कोई भी हो सकता है। तो जब कर्ता कोई सभा और समाज या सरकार हो तब किस टाइप के एग्जाम्पल आएंगे? आर्य समाज द्वारा कई अंतरजाति विवाह कराए जाते हैं। आर्य समाज द्वारा कई अंतरजाति विवाह कराए जाते हैं। विवाह तो एक ही जात में होता है, पर आर्य समाज एक ऐसा समाज है जहाँ पे अंतरजाति विवाह कराए जाते हैं, अलग अलग जातियों का विवाह कराया जाता है। ठीक है। फिर है क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कर्ता नहीं प्रकट किया गया, डायरेक्ट बोला गया है। ठीक है, तो ये तो हुआ कर्मवाच्य का प्रयोग। कर्मवाच्य का प्रयोग तब करते हैं जब कर्ता अज्ञात हो, है ना, या कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं ग, असमर्थता प्रकट करने के लिए। जैसे आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आप स्कूल आने में असमर्थ होते हैं ना, उसी तरह असमर्थता प्रकट करने के लिए कैसे एग्जाम्पल होंगे? अब तो पत्र नहीं लिखा जाता। अब तो पत्र नहीं लिखा जाता। गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। गरीब का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। कानून कार्यालयों की भाषा में। ठीक है, कानून या कार्यालय की भाषा में 1 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है। जब कानून से संबंधित हो तो किस टाइप का एग्जाम्पल आएगा? 1 माह का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है। दिवाली की छुट्टी होगी। ठीक है, अब आगे देखो। अधिकार गर्व या दर्प जताने के लिए। अधिकार या गर्व या दर्प जताने के लिए कैसे बोलेंगे? उन्हें दंड दिया जाए। उन्हें क्या दिया जाए? उन्हें दंड दिया जाए। अपराधी को पेश किया जाए। अपराधी को पेश किया जाए। ठीक है, ये तो हुआ कर्मवाच्य का प्रयोग। ठीक है, अब हम देखेंगे भाववाच्य का प्रयोग। भाववाच्य का कैसे होगा? हिंदी में भाववाच्य का प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है। हिंदी में भाववाच्य का प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है। का, अनुमति या आज्ञा प्रकट करने के लिए। ठीक है, अनुमति या आज्ञा प्रकट करने के लिए कैसे होगा? अब चला जाए, अब थोड़ा आराम किया जाए। ठीक है, फिर है विवस्तता विवस्तता विवस्ता असमर्थता प्रकट
व्यक्त करने के लिए, फिर से देखेंगे बेटा, विवशता असमर्थता व्यक्त करने के लिए या निषेधार्थ में, ठीक है। इस जगह सारी रात कैसे रहा जाए, जब हम किसी चीज को करने में असमर्थ होते हैं, है ना, जब हम नहीं के बारे में सोचते हैं तब, आज मुझसे चला भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये किस चीज के लिए, ये भाववाच्य का प्रयोग करने के लिए है, ठीक है एवरीवन। तो आज हमने देखा कर्मवाच्य का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जब जब वाक्य में कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं हो। दूसरा, जब कर्ता कोई सभा या समाज हो। तीसरा है जब असमर्थता प्रकट करने के लिए। चौथा है कानून कार्यालयों की भाषा में। या फिर है अधिकार, गर्व या दर्प जताने के लिए, ठीक है। ये तो हुआ कर्तावाच्य का प्रयोग। अब कर्मवाच्य का प्रयोग भी निम्न जगह होता किया जाता है, अनुमति या आज्ञा प्राप्त करने के लिए। दूसरा, विवशता असमर्थता व्यक्त करने के लिए निषेधात्मक में, ठीक है बेटा। तो ये रहा आज का, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी, प्रश्न दूंगी, आपको उसका आंसर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको होमवर्क दूंगी, आप उसको देखिएगा और मुझे सॉल्व करके ज़रूर भेजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन से ही मैं आपका एग्ज़ाम लूँगी, ठीक है बेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।